सावन का महीना चल रहा है तो सावन माह भगवान शिव जी की भक्ति आराधना का दिन होता है। सावन में शिव जी के प्रसिद्ध मंदिरों व ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वैसे तो शिव जी के बहुत से धाम हैं, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ शिव जी का ऐसा धाम जो झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। यहाँ पर वैसे तो पूरे साल भक्त दर्शन और पूजा के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सावन माह में यहाँ भक्तों की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस धाम में सावन माह में यहाँ का कांवड़ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। देश के अलग अलग राज्यों से कांवड़ यात्री बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर कंधे पर कांवड़ को रखकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर बैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। फिर यह जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि भक्तों की श्रद्धा और कठोर तप से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर इस तरह से जल चढ़ाने की जो परंपरा है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर झारखंड के देवघर तक की यात्रा की थी, इसलिए यह परंपरा तब से आज तक चला आ रहा है। इस बैद्यनाथ धाम को लेकर मान्यता यह है कि इस धाम में जो शिवलिंग है वो रावण के कारण स्थापित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या करने के बाद भी शिव जी प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपना सिर काटकर हवन में डालने की सोची। तो जैसे ही रावण अपना सिर काटकर हवन में डाले तो उसके गले में फिर से एक नया सिर आ गए और रावण फिर से सिर को काटकर हवन में डाल दिए। इस तरह जब रावण ने अपना 9वां सिर को काटकर हवन में डाल दिया, तो उसके बाद जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटकर हवन में डालने जा रहा था, तभी शिव जी रावण के इस तरह का तपस्या देखकर प्रसन्न हो गए और शिव जी रावण के सामने प्रकट हो गए और रावण को 10वां सिर काटने से रोक लिया। तब शिव जी रावण से वरदान मांगने को कहते हैं। रावण शिव जी से तब वरदान ये मांगते हैं कि शिव जी का शिवलिंग वो लंका में स्थापित करना चाहते हैं। रावण के इस वरदान को शिव जी पूरा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शिव जी एक शर्त रखते हैं कि शिवलिंग यहाँ से लंका ले जाने के समय यह शिवलिंग एक बार भी कहीं रखना नहीं है। यदि किसी कारण रख देते हो तो वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर इसे तुम दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की शर्त को रावण ने मान लिया और शिव जी के दिए शिवलिंग को लंका की ओर ले जाने लगा। रावण को शिवलिंग लंका ले जाते देख सभी देवी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि रावण अगर इस शिवलिंग को सही सलामत लंका में स्थापित कर दिया तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा, जिसे हराना नामुमकिन हो जाता। सभी देवी देवताओं ने समस्या को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तभी समस्या का समाधान के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उस लीला में जैसे ही रावण देवघर के पास पहुंचते हैं तो उसे बहुत जोर से पेशाब लग जाता है। तो उसने आकाश मार्ग से उतरकर धरती पर अपने आसपास देखते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो उसे शिवलिंग थमाकर वह पेशाब कर लेगा। तो आगे कुछ देर के बाद उसे एक बालक नजर आता है। वह बालक असल में विष्णु का रूप होता है। रावण ने उस बालक से कहा कि वह इस शिवलिंग को थोड़ा देर पकड़ कर रखे ताकि वह पेशाब कर सके, और साथ ही उसने यह भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी धरती पर नहीं रखना। इसके बाद रावण जैसे ही पेशाब करना शुरू करते हैं तो उसका पेशाब रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके पेशाब से वहीं पर एक तालाब बन जाता है। बालक के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग के लिए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण पेशाब करके बहुत देर बाद लौटते हैं तो लाख कोशिशों के बावजूद भी रावण शिवलिंग को उठा नहीं पाते हैं। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और तब उसने गुस्से से शिवलिंग को जमीन के अंदर दबा दिए। उसी दबे हुए शिवलिंग की पूजा आज के समय में बाबा बैद्यनाथ धाम में की जाती है। उसी शिवलिंग के पास एक तालाब भी मौजूद है, जिसे रावण ने अपने पेशाब से तालाब बनाया था। तो दोस्तों, यही रही बाबा बैद्यनाथ धाम में मौजूद शिवलिंग का रहस्य। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।